यार आज इस शहरीकरण के दौर में और बढ़ती हुई महंगाई के दौर में आदमी इतना बिजी हो चुका है कि उसको आप देखिए, आप बाहर जाइए कहीं आपस में दो चार लोग खड़े हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, अपने मोबाइल में लगे हैं भाई, कभी इधर कभी उधर, पता नहीं क्या करते हैं। और आदमी की फीलिंग्स आजकल इमोजी में बदल चुकी है। आप देखिए, आदमी अगर रोना भी चाहता है तो व्हाट्सएप के जरिए अपने इमोजी भेजेगा, खुश है तो इमोजी भेजेगा। ये नहीं कि यार अपनी फीलिंग्स को हम खुद बयां करें। आज हमारे 80 साल की अम्मा है या किसी की माँ है तो हम उससे सीधे मुँह बात नहीं करते, तो उसको कुछ काम है, हमने उसने कुछ पूछा हम सीधे टेढ़े मुंह बोलेंगे। ये नहीं कि दो पल प्यार से बोल रहे हैं, 2 पल बैठ जाएं अम्मा के साथ या अपनी माँ के साथ। आज हमारा यूथ पता नहीं आज इतना पीछे क्यों जा रहा है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और भाई लोग मेरे कहीं और से बिलोंग करते होंगे, तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता, तो हमारे साथ के भाई लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं तो उनको अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, झिझकिचाहट होती है। आगे क्या हो रहा है यार, ये अपनी भाषा हम क्यों छोड़ रहे हैं। और आपसे अगर हमसे कोई पूछता है कि यार भाई आप कहाँ से हो, तो हम ये बताना नहीं चाहेंगे कि यार हम अल्मोड़ा से हैं, मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो हम ये नहीं बताएंगे कि मैं अल्मोड़ा से हूँ। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको बोलना ही होगा वो क्या बोलेगा कि मैं नैनीताल से हूँ। क्यों, नैनीताल रह चुका है क्या यार हमारे वहाँ एक हिल स्टेशन? कभी आए हो क्या? हमारे जागेश्वर मंदिर देखा है, कभी हमारे यहाँ अल्मोड़ा में डोरा आश्रम है, आपने कभी देखा है कल्याण का डोरा आश्रम? आप गूगल पर सर्च कीजिए, कितना अच्छी प्लेस है। नहीं यार, हम बोलेंगे ऐसा है नैनीताल क्यों? वहाँ ताल है, वहाँ खूबसूरती है, वहाँ बड़े बड़े टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं, इसीलिए। उत्तराखंड क्या पीछे है क्या यार? आप कहीं किसी क्षेत्र में देखिए, आज आप पूरे विश्व की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी आर्मी जिसमें कि चीफ, जो इस आर्मी का चीफ है जनरल बिपिन रावत, कहाँ से है? उत्तराखंड से है। जनरल सिक्योरिटी एडवाइजर, सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत कुमार डोवेल। आप चेक कर लीजिए, आप यूट्यूब पे देखिए या कहीं पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे झूठ बोल रहा हूँ तो। अब देखिए ना, आज हमारे क्रिकेटर देखिए, महिला क्रिकेटर को ले लीजिए, एकता बिष्ट जी को ले लीजिए, कितनी आगे पहुँच चुकी हैं। और इतनी बड़ी, सबसे बड़ी चोटी माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए इनका, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, क्योंकि उत्तराखंड से हैं। आप आजकल देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हैं। और यहाँ तक कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम, उसके जो पूर्व में अभी कैप्टन रह चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी जी, हालांकि वो अपने आप को भी उत्तराखंड का बताते नहीं, लेकिन उनका मेन जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? उत्तराखंड का है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का है। अभी तो उनको कुछ, हालांकि उनकी कोई कारण रहा होगा इसकी वजह से वो नहीं बताते, लेकिन मेन का जो कारण है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड से है। यार हम क्यों ढलक रहे हैं? अगर आज घर में बच्चे हैं, माँ बाप उनके साथ अपनी पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी भाषा बोलने में क्या शर्म है? अपने बच्चों को पहाड़ी नहीं सिखाते, उनसे हिंदी में। अगर बंदर आ चुके हैं तो बच्चे से बोलेंगे बेटा देखो मंकी इज कमिंग। क्या है यार, बंदर आगे नहीं बोल? क्या बानर आ गया? क्या बानर आ गया नहीं बोलोगे? हमारी बिल्ली आ रही है, अब बिल्ली चूहा मार लाते हैं, हम क्या बोलते हैं? बिल्ली ने चूहे को मार दिया, ये नहीं बोलते बिराबर मुस्मार लागो, उसमें कौन सी शर्म है? हमारी भाषा है, हाँ हम बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं। आप देखिए, अगर यहाँ पे 10 लोग कोई इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं, वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानते पहाड़ी, यहाँ पे 2-4 लोग बैठे हैं, अगर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं 15-20 लोग, तो हम वैसे अपनी भाषा चेंज कर देते हैं, हिंदी बोलने लगते हैं। अरे क्या यार, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी करेंगे, हम कुमाऊनी बोले, हम कुमाऊनी है ना, हम क्या, हमें पहाड़ी बोलने में गर्व है। अगर यार हम अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे यार हमारी संस्कृति कैसे बढ़ेगी? हम ही झिझक रहे हैं हिंदी बोलने में। और आजकल की माएँ, बच्चा अगर थोड़ा सा पहाड़ी में हाँ को हो ही कह देगा तो माँ बोलती है बेटा क्या बोल रहे हो? यस बोलो ना, नो बोलो, यस बोलो। अब इसमें क्या है यार? और हमारी भाषा तो सीख रहे हो, जब वो हमारी भाषा सीखेगा तभी तो हमारे आगे का यूथ बढ़ेगा। अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बड़े बूढ़े तो ठीक है, बच्चे नहीं सीख पाए तो बड़े बूढ़े को तो बोलनी है ना हिंदी भाषा या कोई और। हाँ मानता हूँ, जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। आप और भाषाएं सिखाइए, पंजाब में रहता है पंजाबी सिखा लीजिए, गुजरात में रहता है गुजराती सिखाइए, लेकिन अपनी भाषा को भूलने मत दीजिए यार। अपनी जो भाषा है ना, कुमाऊनी भाषा, इतनी लोकप्रिय भाषा, इतनी प्यारी भाषा है, आप अभी अपने बच्चों को सिखाइए। बच्चे बोलते कितना अच्छा लगता है, तो छोटा बच्चा एक माँ से बोलता है मम्मी भात दे दे, कितना अच्छा लगता है, मम्मी भात दे दे तो कितना अच्छा लगता है। इसी कहेगा मम्मा चावल दे दो, वो तो एक कहने का लेवल। अगर वो कह रहा है मम्मी मेरे को भात दे दो, कितना प्यारा वर्ड लग रहा है ना, मेरे को भात दे दे। तो ये यार कि अपनी संस्कृति को भूलो मत, और खासकर माएँ तो अपने बच्चों को सिखाओ यार पहाड़ी। अगर वो पहाड़ी नहीं सीखेंगे तो हमारी संस्कृति कहाँ रह जाएगी? सारी संस्कृति डूब जाएगी। क्यों कर रहे हो? अपनी संस्कृति आगे बढ़ाओ। आप लोग क्या कहते हो? पंजाबियों में एकता है, अब पंजाबी की एकता क्यों है? गुजरातियों में एकता है, और हमारे पहाड़ी में क्या एकता है? क्यों एकता नहीं है? हमारा उत्तराखंड दो कल्चर से मिलकर बढ़ा है, कुमाऊनी गढ़वाली। अब कुमाऊनी गढ़वाल से चल रहा है, गढ़वाली कुमाऊनी से चल रहा है, इसमें क्या है यार? कुमाऊं और गढ़वाल हम भाई है, तभी तो हमारा एक स्टेट बन रखा है ना।
कुमाऊनी और भाषा भी देखो मिलती जुलती भाषा है। आप अगर कुमाऊनी आते हो, आप मतलब पूरी 100 में 80% गारंटी देता हूँ आप गढ़वाली समझ जाओगे। चलो बोल नहीं पाओगे बात अलग है, लेकिन समझ जाओगे। तो यार हमारा 2 कल्चर से मिलकर बनाया। पहले तो अपनी जो भाषा, अगर हम गढ़वाली है तो गढ़वाली सीखो। मैं कुमाऊनी, मुझे कुमाऊनी आती है, क्या जिस जगह इसमें मैं कह सकता हूँ हाँ मुझे कुमाऊनी आती है भाई, मैं पहाड़ी बोलता हूँ। यहाँ पे 10 लोग हैं, पंजाबी वगैरह, अगर कहीं पूरी भीड़ में जाएंगे अपनी भाषा में बोलेंगे तो हम कहते हैं यार उनमें एकता है। कि हम में एकता क्यों नहीं है? हमने पहली बात तो अपनी भाषा गवा रखी है। अगर हम अपनी भाषा जिंदा रखें तो हमको क्या है कि शर्म है। अब वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी पंजाब में है तो पंजाबी बात करें, गुजरात है तो गुजरात, हम पहाड़ी है ना, अपनी पहाड़ी बोलेंगे, हमको क्या है कि शर्म है। तो मैं आजकल लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यार कम से कम ज़्यादा नहीं हो सके, आप नौकरी करते हैं, सर्वाइव करते हैं, सही है। आप आजकल नौकरी की भाग दौड़ है, महंगाई बढ़ रही है, तो कमाने के लिए तो आपको अपने राज्य जिले से बाहर जाना ही पड़ेगा, राज्य से बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन अपनी भाषा तो जिंदा रखिए। मेन हमारी है भाषा जिंदा। अगर भाषा जिंदा रहेगी तो हमारी संस्कृति तो जिंदा रहेगी यार। तो यही कहता हूँ कि कम से कम अपने बच्चों को भाषा सिखाइए अपनी। अगर भाषा आ जाएगी तो संस्कृति धीरे धीरे सीख लेंगे। वो पुरानी इतनी चीज़ें हैं जिनको बच्चे पहचानते नहीं आज। कुछ वर्ड हैं जिनको हम खुद नहीं पहचानते। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो पहाड़ी के कि हम नहीं पहचानते, लेकिन फिर भी हमको पहाड़ी आती है, हम गर्व से कहते हैं हमको पहाड़ी आती है, हम पहाड़ी हैं। पहाड़ी कहने में क्या असर है, हम जो हैं यार वो तो हैं ही, उसमें क्या डर है। तो ये है कि अपनी भाषा जिंदा रखिए, तभी हमारी संस्कृति जिंदा रह सकती है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देख के कोई संदेश मिलता है तो अच्छी बात है। आप ये बताइए मुझे कि मेरी बातों में आपको क्या अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करके मेरे को नीचे बता सकते हैं कि सबसे अच्छी बात आपको मेरे में कौन सी लगी। और लेकिन अपनी हमारी भाषा को जिंदा रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव।